तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री का है, जो चैप्टर 3 है। ठीक है, चैप्टर 3 का है कोलराउस का नेम। एग्जाम में आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सब देख सकते हैं। 2017, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, यहाँ पर 22 भी है, 22, 23, 24। जो कोलराउस का जो नियम है, जो आपका त्रैमासिक एग्जाम हो, हाफ ईयरली एग्जाम हो या एनुअल एग्जाम हो, तीनों एग्जाम में आना फिक्स रहता है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन कोई स्किप नहीं करेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कोलराउस का नियम होता क्या है? तो कोलराउस का नियम क्या होता है, देखिए समझिए। कोलराउस का नियम क्या होता है? अनंत तनुता पर कोई अनंत तनुता, ठीक है, इनफाइनाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है, अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण होता है तो जो धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है। या दूसरे भाषा में कह सकते हो कि जब वियोजन कंप्लीट होता है तो विद्युत अपघट्य की जो तुल्यांकी चालकता होता है, मतलब जो तुल्यांकी चालकता होती है प्रत्येक पर इक्वल होती है। आप सब डिफिनेशन में भी देख सकते हो, कोई विद्युत अपघट्य अनंत तनुता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता का मान जो हमारा डेल इनफाइनाइटियम विद्युत अपघट्य के धनायनों और ऋणायनों के अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं, जो हमारे मोलर चालकता कौन कौन से हमारे, ये हमारा ऋणात्मक है जिसको ऋणायनों बोला जाता है, और ये हमारा क्या है, धनायनों। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, धनायनों के योग के बराबर होते हैं, जिसे हम कोलराउस का नियम कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? या आप दूसरे भाषा में कह सकते हो कि जो वियोजन जब अनंत अनुता पर जब वियोजन जब कंप्लीट होता है, ठीक है, तो उसके जो विद्युत अपघट्य की जो तुल्यांकी चालकता होती है, जैसे आपने अभी देखा कि हमारा क्या हो जाएगा, डेल ऋणायनियम और डेल धनायन का योग क्या होता है, बराबर होता है, जिसको हम बोलते हैं कोलराउस का नियम। एग्जाम्पल में आप सब देख सकते हैं कि जो हमारे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, उसके लिए क्या होती है, हमारे कोलराउस के नियम के अनुसार जो डेल H+ हो जाती है और जो क्या हो जाती है, Cl- हो जाती है। यानी Cl सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड बिल्कुल इस प्रकार, यानी प्लस अलग हो जाती है, धनायनों अलग हो जाती है और ऋणायनों अलग हो जाती है, Cl-। और क्या होता है, जो हमारा लास्ट में KNO3 है, तो K+ है, NO3 क्या है, माइनस में है। और लास्ट में एक हमारा बचता है CH3 और COOH के लिए जो हमारा डेल M है, वो मतलब जो हमारा कोलराउस का नियम में जो मोलर चालकता है वो क्या होती है, हमारी CH अलग हो जाता है, H+ हो जाता है, और जो बचता है हमारा CH3 COO- वो क्या होता है, हमारा ऋणायन होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद है हमारा कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। अगर आपके एग्जाम में अगर कोई पूछे, ठीक है, कोलराउस का नियम क्या है, तो आप सबको क्या करना है, स्टार्टिंग में पहले तो कोलराउस के नियम का पूरा डिफिनेशन लिखना है, जहाँ तक है इस नियम के अनुसार जो भी डिफिनेशन है इसका आप सबको लिखना है। इसके बाद फिर आप सबको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि जो इसका जो न्यूमेरिकल फॉर्म है बिल्कुल नहीं लिखते। ये आप सबको न्यूमेरिकल फॉर्म लास्ट में जरूर लिखना है, ठीक है। और जो कोलराउस के नियम का उदाहरण 1-2 जरूर देना है, ठीक है। यहाँ से आप सबको डिफिनेशन लिखना है, इसके बाद 1-2 उदाहरण देने के बाद आप सबको क्या लिखना है, कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। बिल्कुल सटीक लिखना है, खुद से बना के लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग में क्या होता है, जो दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर जो मोलर चालक, इसका जो अनुप्रयोग होता है किसमें होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में इसका यूज होता है। और दुर्बल विद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्रा करने में होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन स्थिरांक करने में इसका यूज होता है। कोलराउस का नियम का अनुप्रयोग सबसे ज्यादा दुर्बल विद्युत अपघट्य, पहले तो उसका अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए होता है, वियोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए होता है, वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने के लिए होता है। 3 चीज कोलराउस के नियम में अनुप्रयोग होता है, किसके लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। और इसमें जब हम सब ज्ञात करते हैं, मोलर चालकता ज्ञात करना है, तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, कोलराउस के नियम के दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे होता है एसिटिक अम्ल, CH3COOS। आप सब इसका नोट कीजिएगा, इसका फॉर्मूला एसिटिक अम्ल का, ठीक है, के लिए मोलर चालकता कोलराउस का नियम का अभी हमने बिल्कुल उदाहरण में इसी को देखा था, H+ हो जाता है। और जो हमारा ऋणायन क्या है, हमारा CH3COO-। बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना है। कोलराउस का नियम क्या होता है, कोलराउस का नियम अनंत अनुता पर जब वियोजन पूर्ण हो जाता है, तो जब वियोजन पूर्ण हो जाता है, वियोजन कंप्लीट होने के बाद जो ऋणायन माइनस और प्लस के मोलर चालकता का योग क्या होता है, इक्वल होता है, उसको हमसे बोलते हैं कोलराउस के नियम। और वही है हमारा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।
इसका जो PDF नोट्स है आप सबको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।